संपूर्ण बिहार ने देखा है कि माननीय श्री चिराग पासवान जी ने अपनी खुद की एक राजनीतिक छवि बनाई है। जिस प्रकरण से जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई थी और जिस परिस्थितियों से उन्होंने अपने आप को और अपनी पार्टियों को निकाला है, वो निश्चित रूप से एक मतलब प्रेरणा स्वरूप है। 5 सीटों का उल्लेख आप कर रहे हैं, ये 5 सीट हमारी पारंपरिक सीटें रही हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने इस बात को कहा भी था कि जो सीटें हमें मिली हैं, वो हमारे कोटे से मिली है। अपनी चुनावी रणनीति में लगे हुए हैं, सारे कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता चल रही है और हम लोग एनडीए को आने वाली चुनाव में 40 से 40 सीटें दिलवाने के लिए अग्रसर हैं। कि हम लोगों की पार्टी के अलग इकाई भी हैं, हम लोगों की पार्टी अलग-अलग प्रदेशों में भी हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से जब मंथन का दौर चलता है, 3-4 दिन 5 दिन जब मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं उनको उन इकाइयों की मीटिंग्स में जाना भी होता है और उस समय हमारे को ना कोई टक्कर है और ना कोई दावेदारी है। हाजीपुर की महान जनता आज से नहीं, विगत 15-17 सालों से 20 सालों से स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी और उनके बाद हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी को अपना नेता मान चुकी है। देश में लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान आज होने वाला है और बिहार में अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो बिहार में सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया है। देखिए, चिराग पासवान को तोहफा मिला है, भाजपा ने अपने हनुमान को तोहफा दिया है, मोदी ने अपने हनुमान को तोहफा दिया है। जो 5 सीटों की मांग जो चिराग पासवान कर रहे थे, वह सीटें जो हैं चिराग पासवान को मिल गई हैं। देखिए, बिहार में चिराग को लेकर सीट के बंटवारों को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए लोजपा नेता राहुल सहाय सर मौजूद हैं। सर, आपके नेता को भाजपा ने बड़ा तोहफा दिया है, क्या लग रहा है सर? पशुपति पारस को तवज्जो न देकर चिराग पासवान को तवज्जो देना, क्या कुछ कारण देखते हैं इसका? नहीं, देखिए, ये तो हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी के अथक प्रयास और उनके मेहनत का नतीजा है। और दूसरी बात कि जो 5 सीटों का उल्लेख आप कर रहे हैं, ये 5 सीट हमारी पारंपरिक सीटें रही हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने इस बात को कहा भी था कि जो सीटें हमें मिली हैं, वो हमारे कोटे से मिली है। तो ये हमारी चीज़ें थी और हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय अमित शाह जी को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की जन आकांक्षाओं का सम्मान किया और हमें ये सीटें दी। जहाँ तक बात है जिनका नाम आप उल्लेख कर रहे हैं या फिर कोई और राजनीतिक दल, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये उनका अपना पार्टी का मसला है। जहाँ तक हमारी बात है, एक बार 5 सीटों का जी घोषणा एक बार हो जाएगा और अभी हम लोग जो है अपनी चुनावी रणनीति में लगे हुए हैं, सारे कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता चल रही हैं और हम लोग एनडीए को आने वाली चुनाव में 40 से 40 सीटें दिलवाने के लिए अग्रसर हैं। चिराग को नहीं पसंद करने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि रामविलास पासवान के बेटे होने का तोहफा चिराग पासवान को मिला है, युवाओं में लोकप्रिय होने का तोहफा नहीं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहने वाले हैं, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। ये संपूर्ण बिहार ने देखा है कि माननीय श्री चिराग पासवान जी ने अपनी खुद की एक राजनीतिक छवि बनाई है। जिस प्रकरण से जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई थी और जिस परिस्थितियों से उन्होंने अपने आप को और अपनी पार्टियों को निकाला है, वो निश्चित रूप से एक मतलब प्रेरणा स्वरूप है। और जहाँ तक बात रही तो हाँ, ये बात सही है कि माननीय श्री रामविलास पासवान जी एक बिहार की ही नहीं बल्कि देश के एक बहुत बड़े नेता मतलब कि थे, हैं और रहेंगे। उनकी जगह निश्चित रूप से इतनी जल्दी कोई नहीं भर सकता है। लेकिन जहाँ तक बात माननीय श्री चिराग पासवान जी की रही, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ से अपने लिए एक नई छवि, एक अलग छवि बनाई है। मोदी जी बिहार आते हैं, बेगूसराय, औरंगाबाद, बेतिया में रैली होती है, चिराग नहीं पहुंचते हैं। क्या प्रेशर पॉलिटिक्स में चिराग पासवान पास हो गए हैं? नहीं, किसी तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स ना हम लोग करते हैं, ना हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। जहाँ तक रहा आपका बेतिया का चुनावी जो रैली की आप बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने पहले वक्तव्य में भी कहा है कि हम लोगों की पार्टी के अलग इकाई भी हैं, हम लोगों की पार्टी अलग-अलग प्रदेशों में भी हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से जब मंथन का दौर चलता है, 3-4 दिन 5 दिन जब मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं उनको उन इकाइयों की मीटिंग्स में जाना भी होता है और उस समय हमारी व्यस्तता थी, जिसकी वजह से माननीय अध्यक्ष जो थे वो नहीं आ पाए थे। हाजीपुर सीट को लेकर क्या कहेंगे? चिराग पासवान को मिल रहा है हाजीपुर सीट, पारस भी महागठबंधन से आ सकते हैं। कल उन्होंने चेतावनी भी दे दी है भाजपा को कि अगर हमारे रास्ते खुले हैं, अगर हमको उचित सम्मान नहीं मिलता है तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। क्या कुछ कहेंगे? टक्कर भयानक होने वाली है हाजीपुर को लेकर?
देखिए, जहाँ तक हाजीपुर की बात है तो ना कोई टक्कर है और ना कोई दावेदारी है। हाजीपुर की महान जनता आज से नहीं, विगत 15-17 सालों से, 20 सालों से स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी और उनके बाद हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी को अपना नेता मान चुकी है। जहाँ तक बात रही सीटों की घोषणा की, तो ये तो सिर्फ एक औपचारिकता है। आपने सर्वे भी किया होगा हाजीपुर जाके, वहाँ पे बच्चा बच्चा सिर्फ एक नाम को जानता है, वो है श्री चिराग पासवान जी। बाकी कौन क्या कर रहे हैं, दावेदारी कौन रखेगा नहीं रखेगा, जाहिर सी बात है, चुनाव है। चुनाव में कोई ना कोई प्रत्याशी होते ही हैं, कोई ना कोई दावेदारी किसी न किसी और दल से होती भी है। तो जैसी दावेदारी होगी, जैसा जो विपक्ष होगा, उस हिसाब से हम लोग अपनी चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन हाँ, मौजूदा परिवेश में जहाँ तक हाजीपुर की बात है, तो हाजीपुर निर्विरोध माननीय श्री चिराग पासवान जी इस बार जीतने वाले हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो मुहिम लेकर चिराग पासवान चले हैं, क्या उसी का तोहफा मिला है? क्या उसी को लेकर जो आपने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि जो नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उसी के राह पर शायद चिराग पासवान भी चलते हैं, उन्हीं की नीतियों को अपनाते हैं, तो क्या उसका भी तोहफा मिला है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों पर चलते हैं श्री चिराग पासवान जी। मैंने ये कहा था कि हमारा जो मैनिफेस्टो है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, वो बहुत हद तक एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से मेल खाता है। और हम लोगों का ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज के मौजूदा परिस्थितियों में एक ठोस डिसीजन लेने वाले नेता हैं। तो चूंकि एनडीए का मैनिफेस्टो हमारे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के मैनिफेस्टो से मेल खाता है, इसलिए हम लोग गठबंधन में हैं। और दूसरी बात कि हमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। और जहाँ तक बात रहा आपका टिकट का कि क्या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की वजह से हमारे नेता को 5 सीटें मिली हैं, तो बिल्कुल ही सही बात है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट आज के दिनों में बिहार के ज्वलंत मुद्दों पर प्रकाश डालता है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी सोच है जो मौजूदा बिहारी और खासकर बिहारी में जो युवा वर्ग है उनको उनकी स्थिति पे आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। और भविष्य में किस तरीके से हम मौजूदा बिहार के संसाधनों को एक सही दिशा में ले जाके बिहार का एक स्वर्णिम भविष्य लिखे, उस पर केंद्रित है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट और उनकी युवा बेदाग छवि से प्रभावित हैं और हम लोगों को एक रिलायबल घटक दल मानते हैं। और इसी की वजह से हम लोगों को जो सीटें जो सम्मान मिली हैं सो मिली हैं। चलिए, तो बिहार में युवाओं में लोकप्रिय चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी साथ ही साथ भाजपा ने बड़ा तोहफा दिया है। 5 सीटें जो है चिराग पासवान को मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि इन 5 सीटों पर चिराग फतह हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ चाचा पारस और भतीजा चिराग पासवान को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हैं। पारस को जो है अब महागठबंधन 8 सीट ऑफर भी कर रही है कि 8 सीट आपको हम देते हैं, आप हमारे खेमे में चिल्लाइए। तो देखिए, जो खेल है वो रोमांचक होने वाला है, चुनावी माहौल जो है रोमांचक होने वाला है। हाजीपुर सीट पर खासकर सभी की निगाहें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चाचा पारस और भतीजा चिराग जो है आमने सामने होते हैं या नहीं होते हैं। आपकी क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जोर साझा करें। धन्यवाद।